अभी आप देख सकते हैं सारे बच्चे एक दूसरे से इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, बट इतने ज़्यादा बच्चों की संख्या है कि आप लोग को आवाज़ नहीं सुना पा रही होगी। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। बट आज फैमिली कोर्स का तीसरा क्लास है। पहला क्लास और दूसरा क्लास हम लोग पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोग का क्लास मिस कर गया हो तो यूट्यूब पर भी लेक्चर अपलोड है और ऐप पर भी लेक्चर अपलोड है, वहाँ से अपनी क्लास पूरा कर लेना है ताकि तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो याद रखना है यूट्यूब पर जाकर इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को सब्सक्राइब करके क्लास 1, क्लास 2 पूरा कर लेना है, या प्ले स्टोर पर जाकर इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से क्लास पूरा कर लेना है। ओके, चलिए अब हम लोग मतलब की बात करेंगे। फैमिली पैक, हाँ इंग्लिश सीखे, ठीक है ना। तो फैमिली मतलब परिवार। जैसे ये हम लोग का परिवार है ना, ये हम लोग का अपना परिवार है, इंग्लिश स्पीकिंग का परिवार है। कोई देखो LKG का भी बच्चे बैठे हैं, UKG 1 के भी, है ना, और मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन के भी बच्चे इसमें बैठे हुए हैं। सही है गलत? यानी कि नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। तो हमारा फैमिली हो गया कि नहीं? परिवार में भी तो यही होता है ना। परिवार में कोई 2 साल का भी होता है, कोई 3 साल का भी होता है, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, कोई 100 साल का। 100 साल के दादाजी होंगे, है ना। आज जो 2 साल 2.5 साल का होगा वो पोती हो सकती है या पोता हो सकता है ना। उसी परिवार की ना हम बात कर रहे हैं बेटा। तो पूरे परिवार के लोगों को इंग्लिश सिखाना है। किसको सिखाना है? पूरे परिवार के लोगों को इंग्लिश सिखाना है। दादाजी को भी सिखाना है, पापा को भी सिखाना है, मम्मी को भी सिखाना है, बेटा और बेटी को भी सिखाना है, निफ्यू और नीस। निफ्यू मतलब भतीजा, और नीस मतलब भतीजी। मतलब परिवार में अगर कोई हाफ टिकट हो, हाफ टिकट समझते हो ना। जैसे देखो यहाँ पर मारिया है, वंदना है, अभी गूगल था चला गया बेचारा, डिस्टर्ब कर रहा था क्लास, तो सही ना। तो ये सब क्या है? हाफ टिकट है। और आप लोग फुल टिकट हो। क्या हो? फुल टिकट। तो दादाजी फुल टिकट, अब पोता हो गया हाफ टिकट। तो दादाजी को जरूरत पड़ेगी हाफ टिकट, यानी कि पोता से बात करने। दादाजी को पोता से बात करना पड़ता होगा ना। अब पोता को भी दादाजी से बात करना पड़ता होगा। That is called फैमिली पैक। उसी को कहते हैं फैमिली पैक। कोई दिक्कत? तो हम 2 साल के बच्चे को भी इंग्लिश सिखाएंगे और 100 साल के लोगों को भी, यानी कि 0 लेवल और हीरो लेवल। कोई दिक्कत? तो फटाफट ज्वाइन कर लेना है और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है। हम लोग बात कर रहे थे किसकी बेटा? फैमिली की। किसकी बात कर रहे थे? फैमिली की। दादाजी और पोता, चाचा चाची यानी कि अंकल और आंटी, भैया भाभी, भैया यानी कि ब्रदर और भाभी यानी कि सिस्टर इन लॉ। भाभी यानी कि सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ माने होता है भाभी, साली, राइट। चलो बेटा, तो इसमें हम लोग को स्पोकन में सीखना है बेटा 0 लेवल। क्या सीखना है बेटा? हाँ, क्या सीखना है बेटा? 0 लेवल, ठीक है ना। तो 0 लेवल का स्पोकन क्या होता है? और दूसरा जल्दी बताओ बेटा। हाँ, हीरो लेवल, ठीक है बेटा। हीरो लेवल मतलब बड़े लोग की, माने भैया भाभी, दादा दादी, मम्मी पापा, माने परिवार में जो बड़े लोग हैं उनके लिए इंग्लिश होगा हीरो लेवल की। आज जो हाफ टिकट है, पोता पोती, है ना, बेटा बेटी, छोटा छोटा बच्चा हाफ टिकट परिवार का, उसके लिए क्या है बेटा? 0 लेवल। कोई दिक्कत? तो चलो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, राइट। और क्लास हम लोग का कौन सा है बेटा? वेरी गुड, यानी कि 3rd चैप्टर हो जाएगा बेटा। 3rd
3rd चैप्टर, ठीक है। स्पोकन का 3rd चैप्टर, फैमिली पैक का 3rd चैप्टर। बहुत ही आसान तरीका है बेटा पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना। अब पूछोगे कैसे, तो एक मास्टर क्वेश्चन याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा? 0 लेवल में। पता है क्या? नहीं पता है तो ध्यान दो बेटा। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ और डॉट डॉट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, ये एक मास्टर क्वेश्चन है, बस इसी का कंसेप्ट समझ लेना है। राइट, डॉट डॉट देख रहे हो ना यहां पर, डॉट डॉट के जगह पर हम वह वर्ड भरेंगे जिसका स्पेलिंग जानना चाहते हैं। क्योंकि देखो स्पेलिंग मतलब क्या होता है, कोई भी वर्ड होता है तो उसमें जितने भी लेटर होते हैं, क्या होते हैं? लेटर होते हैं। तो उस लेटर को अलग अलग बताइएगा ना। जैसे बुक तो कहेंगे ना BOOK। जैसे एप्पल कहिएगा तो APPLA। राइट, समझ में रही ना? उसी को क्या कहते हैं? स्पेलिंग। कोई दिक्कत? तो हिंदी में आज तक आप लोग पूछते आए हैं कि एप्पल का स्पेलिंग क्या होगा, पेन का स्पेलिंग क्या होगा, टीचर का स्पेलिंग क्या होगा, डॉक्टर का स्पेलिंग क्या होगा। बट अब मेरे स्टाइल में जो है इंग्लिश सीखना है। अब ये नहीं पूछना है कि डॉक्टर का स्पेलिंग क्या होगा, टीचर का स्पेलिंग क्या होगा, बल्कि अब पूछना है आपको कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर, टीचर, प्रिंसिपल, एप्पल, बुक। समझ में आ रही है? तो ये हो गया एक मास्टर क्वेश्चन। अब किस किस चीज का हम स्पेलिंग पूछ सकते हैं उसके बारे में जान लें। रेडी? चलो, हम लोग 0 लेवल की बात कर रहे हैं बेटा, हीरो लेवल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना है बेटा, हम लोग जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं इंग्लिश की, नर्सरी LKG UKG में, वहीं से स्पीकिंग भी शुरू करेंगे। राइट, जैसे पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यही से शुरू करते हैं ना? सही है गलत? तो पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो पहले दिन हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज दिस, इससे पहले भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि व्हाट इज दिस, दिस इज 7। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, हाँ डेट इज A। सही ना? ये हम लोग का पहले दिन की पढ़ाई थी। सेकेंड दिन हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज कॉफर, कॉफर कबूतर। व्हाट इज A फॉर, तो A फॉर एंड, हाँ A फॉर एंट या A फॉर एप्पल। ये सेकेंड डे की पढ़ाई थी। और सेकेंड डे ही हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज कॉफर, हाँ कॉफर कबूतर। व्हाट इज A फॉर एप्पल, सेकेंड डे पढ़े थे। अब पहला दिन पढ़े थे कि व्हाट इज दिस, दिस इज कॉफ, दिस इज A, दिस इज 7। सही ना? कोई दिक्कत? अब पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हम लोग को नर्सरी LKG UKG में मिला होगा ना, या उसी दिन स्पोकन में भी हम लोग सीखे थे कि व्हाट इज दिस, दिस इज नोज। व्हाट इज दिस, दैट इज ईयर। व्हाट इज दिस, एंड व्हाट इज दिस, हाँ दैट इज पेन। आप लोग कहोगे दैट इज पेन, मैं कहूंगा दिस इज पेन, क्योंकि हमसे नजदीक है और आप लोगों से दूर है। यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना? कोई दिक्कत? तो पहला दिन का कंसेप्ट मैंने बताया था कि जो भी आंख से दिख रहा है, दिस और डैट से क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज डैट, डैट इज बल्ब। व्हाट इज डैट, डैट इज फैन। आप लोग थोड़ा देर के लिए शांत रहो, ओके? व्हाट इज डैट, डैट इज AC। व्हाट इज डैट, डैट इज कैमरा। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत?
अब जो भी आपकी आंख से दिख रहा है, समझ में आ रही है ना, उसका स्पेलिंग पूछना होगा, तब इसका हम यूज करेंगे, राइट। इसलिए हम लोग का आज संडे स्पेशल का फैमिली पैक का तीसरा क्लास है। ओके बेटा, अब देखो पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, राइट। अब कोई आपसे पूछा कि व्हाट इज दिस, दैट इज नोज। आपको आज सीखना है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नोज। देखो जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो, है देखो तो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ, हाँ यहां फिलअप कर देंगे नोज। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नोज, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ चीक, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हेयर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आई, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बॉडी, व्हाट इज दिस, हाँ दिस इज फिंगर, दिस इज फिंगर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फिंगर, व्हाट इज दिस, हाँ दैट इज टीथ। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीथ, व्हाट इज दिस, हाँ दैट इज लिप। आप लोग बोलोगे दैट इज लिप। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लिप। कंसेप्ट समझ में आ रही है। तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी रहा। अब ऐसे बात कर सकते हैं आप लोग, जब भी आप लोग पेयर में रहो, जब प्रैक्टिस कराया जाए तो सामने वालों से ही बात करना है कि व्हाट इज दिस, तो कहेगा दिस इज नोज। फिर दूसरा क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नोज। सेकंड क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज दिस, सामने वाला कहेगा दिस इज चिक, चाहे दैट इज चिक। आप पूछिए फिर सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ चिक। दो क्वेश्चन हो गया ना, हुआ, वेरी गुड। चलो तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ बॉडी। कोई दिक्कत, आंसर देने का भी तरीका बता दूं क्या? चलो पहले आंसर भी देने का तरीका जान लो बेटा, है ना, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। ये मास्टर क्वेश्चन हो गया ना, ये क्या हो गया बेटा, हाँ ये बेटा एकदम मास्टर क्वेश्चन है। क्या बेटा, हाँ मास्टर क्वेश्चन है, ठीक है। तो मास्टर आंसर भी जान लो बेटा, सॉरी ए फॉर, हाँ आंसर, ए फॉर आंसर। तो आपने पूछा कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नोज, तो आंसर देना है कि दी स्पेलिंग ऑफ नोज का स्पेलिंग क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। ओ माय गॉड, NOSE। तो इतना आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो, NOSE, ठीक है ना। द स्पेलिंग ऑफ नोज इज NOSE, ऐसे बोलेंगे, राइट। ऐसे लिखने का स्टाइल होगा, ठीक है। आपने सामने वाले से सवाल किया कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नोज, तो जवाब देना है कि द स्पेलिंग ऑफ नोज इज NOSE, नोज। पहले एक एक करके बोलना है, NOSE, नोज। कैसे बोलेंगे, लिसन 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 केयरफुली, ओके। कहेंगे द स्पेलिंग ऑफ नोज इज NOSE, नोज, ऐसे जवाब देंगे, राइट। या जब इसका डायरेक्ट भी हम जवाब दे सकते हैं बेटा, कैसे, डायरेक्ट, जैसे पूरा सेंटेंस ना बोलना चाहे तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं जवाब कि NOSE, नोज। कैसे जवाब देंगे, NOSE, नोज। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नोज, तो कहिए कि NOSE, नोज। कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो जितना भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है सबको जो है इस पर अरेंज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पर और इस आंसर पर। सही है गलत, सही ना। तो जब नर्सरी LKG UKG में आप लोग पहले दिन थे तो यही सारा चीज जो है आप लोग पढ़े होंगे ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना बेटा। इसीलिए तो मैंने पहले ही लिख दिया था, क्या थे बेटा, पार्ट्स ऑफ
आवर बॉडी, है ना। तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब करना कुछ नहीं है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बाद कौन सा चैप्टर आप लोग का था बेटा नर्सरी एलकेजी यूकेजी में? थोड़ा सा इधर उधर भी होगा तो काम चलेगा बेटा, जल्दी बोलो। हाँ चलो बेटा, हाँ तो कहेंगे बेटा नेम ऑफ डेज। तो नेम ऑफ डेज का मतलब स्पेलिंग ऑफ डेज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? स्पेलिंग ऑफ डेज, ठीक है ना। तो हम लोग स्पेलिंग ही लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा, है ना बेटा। क्या लिखे बेटा? स्पेलिंग ऑफ डेज, यानी कि डेज का स्पेलिंग पर हम इंग्लिश में कैसे बातें करेंगे। कोई दिक्कत? दादाजी से भी पूछेंगे, दादी से भी पूछेंगे, परिवार के जो भी मेंबर हैं सब लोगों से पूछेंगे। इवन स्कूल में जब जाएंगे तो अपने टीचर से पूछेंगे, अपने मैडम लोग से पूछेंगे, राइट। क्या पूछेंगे? तो याद रखना डेज मतलब क्या होता है? दिन। तो उसी मास्टर क्वेश्चन पर अरेंज कर देंगे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ संडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मंडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्यूसडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फ्राइडे। सही है गलत? आंसर अगर आपको देना हो, अगर आपसे कोई इस तरह से क्वेश्चन कर देता है तो आंसर वही देंगे कि द स्पेलिंग ऑफ संडे इज SUNDAY, संडे। सही है गलत? तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मंडे? वेरी गुड, सबके लिए ताली बजा दीजिए। गुड, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। ओके चलिए, अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्यूसडे, कोई भी दिन आ सकता है ना। तो डेज कंसेप्ट क्लियर हो गया डेज के बारे में। अब डेज के बाद क्या आ सकता है, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, क्या आ सकता है बेटा? हाँ, यानी कि स्पेलिंग ऑफ मंथ, है ना बेटा। तो मंथ में क्या पूछेंगे जल्दी बताओ। हाँ, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ जनवरी, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मार्च, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अगस्त। समझ मारिए। किसी से भी पूछेंगे, मैडम से भी जाकर पूछेंगे, मैडम टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अगस्त, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जुलाई, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मे। कोई दिक्कत? यानी कि इंग्लिश में ही हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें तो इंग्लिश में ही जवाब देंगे। आपसे अगर कोई सवाल कर दे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मार्च, तो बोलिए MARCH, मार्च। नहीं तो पूरा सेंटेंस लंबा करना चाहते हैं तो बोलिए कि द स्पेलिंग ऑफ मार्च इज MARCH, मार्च। कोई दिक्कत? तो आज के बाद जो हम लोग का ये अपना परिवार है ना, इस परिवार के बाद जो अपना परिवार है, घर पर जाने के बाद, ये तो हम लोग को इंग्लिश सीखने वाला परिवार है ना। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने वाली फैमिली है, परिवार है। घर पर एक अलग परिवार है जहाँ हमारा जन्म हुआ है, वहाँ पर एक्चुअल दादा दादी मिलेंगे, मम्मी पापा मिलेंगे। कोई दिक्कत? तो वहाँ पर जाकर जो है ये चीज़ें पूछना है। अगर घर के लोग इंग्लिश बोलता है तब, अगर नहीं बोलता है तो एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते होंगे ना दोस्तों से। हाँ, तो दोस्तों के पास फ़ोन डायल करेंगे, पापा से मांगेंगे, पापा थोड़ा सा मोबाइल दे दीजिए, पापा का मोबाइल ले लेंगे, ठीक है ना। और ऐसे लगाएंगे कि हेलो मारिया, गुड मॉर्निंग। उधर से मारिया बोलेगी गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, या गुड मॉर्निंग सारा। तो सारा इधर से बोलेगी, सारा बोलेगी मारिया टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ संडे। वेरी गुड, उधर से वो जवाब देगी। फिर हो सकता है कि मारिया पूछ दे कि यू टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मार्च, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मंडे। समझ पा रही है ना? कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम बातें करेंगे, तब जाकर हमारा इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगा। इंग्लिश स्पीकिंग जो है हमारा इम्प्रूव होगा, लेकिन बोलेंगे, शब्द के लिए रुकेंगे नहीं और भाषा के लिए झुकेंगे। सही है गलत?
है? वेरी गुड। चलो बेटा, तो ये हो गया स्पेलिंग ऑफ मंथ। कोई दिक्कत? अब देखो इसके बाद क्या आ सकता है, बताओ, कोई बताएगा? हाँ, अब हो जाएगा स्पेलिंग ऑफ, अच्छा चलो, फ्रूट्स, स्पेलिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना बेटा? स्पेलिंग ऑफ फ्रूट्स। तो सामने वाले से पूछिए कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ऑरेंज, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बनाना, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पाइनएप्पल। सही है गलत? कंसेप्ट क्लियर? आज जब आपसे कोई सवाल कर दे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, तो जवाब देंगे APPLE एप्पल, नहीं तो द स्पेलिंग ऑफ एप्पल इज APPLE एप्पल। मतलब सबका कंसेप्ट क्लियर? ओके। अब देखो बेटा, फ्रूट के जगह पर क्या वेजिटेबल नहीं हो सकता है? हो सकता है ना बेटा? है? क्या हो सकता है? वेजिटेबल्स होगा ना? तो क्या कहेंगे वो लोग वेजिटेबल्स में? पूछो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पोटैटो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ओनियन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्रिंजल, है ना? कोई दिक्कत? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टोमेटो, है ना बेटा? तो ये सब क्या हो गया बेटा? वेजिटेबल्स। कहने का मतलब क्या है बेटा? कि वेजिटेबल्स का भी स्पेलिंग हम पूछेंगे। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पोटैटो, तो जवाब दो कि द स्पेलिंग ऑफ पोटैटो इज, बोलो अब, वेरी गुड वेरी गुड, POTATO, पोटैटो। समझ रही है ना? देखो बेटा, मैं आपके ऊपर लोड देने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये सब चीज आप लोग जानते हो। सही है गलत? आप लोग को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सर कुछ तो हम लोग पढ़िए नहीं रहे हैं। सही ना? क्योंकि ये सब तो आपको पता ही है ना। अरे बॉडी का नाम पता है, डेज का नाम पता है, मंथ पता है, फ्रूट्स पता है, वेजिटेबल पता है ना। अब यहाँ पर फ्लावर आएगा, फैमिली मेंबर आएगा, हमारे वर्कर्स आएंगे, हेल्पर्स आएंगे। हमारे हेल्पर्स मतलब आवर हेल्पर्स, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लीडर, ये सब क्या है? पुलिस हमारे हेल्पर्स है ना, हमें हेल्प करते हैं। जैसे डॉक्टर इलाज करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, हॉकर्स जो है घूम घूम कर सामान बेचते हैं, तो हम लोग मोहल्ला में ख़रीदते हैं। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, है ना बेटा? ये आइसक्रीम के जो है कीड़ा है, राइट? चलो बेटा, तो समझ में आ रही है? तो इसके बाद अलग चीज़ हो सकता है ना कि बेटा, अब वेजिटेबल हो गया, तो इसके बाद फ्लावर्स हो सकता है, हो सकता है ना? फ्लावर के बाद जल्दी बोलो स्पेलिंग फ्लावर का, यही स्पेलिंग है ना? वेरी गुड। तो फ्लावर्स कहेंगे ना कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लोटस, हाँ, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डेफोडिल्स, है ना? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लिली, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लिली? वेरी गुड। कंसेप्ट समझ में आ गया ना? तो मेरे ख्याल देखो, कंसेप्ट समझ में आ गया तो इंग्लिश बोलने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो हम पॉइंट बता रहे हैं। इस तरह का 17-18 पॉइंट है। कितना पॉइंट है बेटा? 17-18 पॉइंट है, ठीक है? तो सारा पॉइंट जो है हम लोग डील नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कंसेप्ट बता दे रहे हैं, राइट? चलो बेटा, अब जैसे मान ली कि जो है इधर क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, आवर हेल्पर्स, आवर हेल्पर्स। तो हेल्पर मैंने अभी बता रहे थे ना, डॉक्टर, टीचर, लीडर, हॉकर्स, कोई दिक्कत? पुलिस। तो आप पूछेंगे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पुलिस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीचर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लीडर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हॉकर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बिजनेसमैन। समझ में आ रही है बेटा? व्हाट्स योर नेम? आइजा।
ओके, चलो बेटा, तो ऐसे पूछ सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर, तो बोलिए। हाँ, द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर इज DOCTOR, डॉक्टर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीचर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रिंसिपल, कोई दिक्कत? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एकेडमिक इंचार्ज, पूछ सकते हैं ना। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी पूछो ना यार, लेकिन पूछो, जुबान तो खोलो। ओके बेटा, चलो उसके बाद देखो, उसके बाद आ जाओ बेटा 8 पर। इस ये जो है 17-18 पॉइंट तक हम लोग चलेंगे, राइट। चलो, जैसे मान लो कि हो गया फैमिली मेंबर्स, आवर, हाँ, आवर फैमिली मेंबर्स। चलो बेटा, फैमिली मतलब परिवार है, मेंबर्स मतलब सदस्य, माने परिवार के सदस्य। तो आप पूछेंगे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फादर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मदर। देखो बेटा, हम 0 लेवल के स्पोकन सिखा रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं ये पूछना किससे है? नर्सरी से लेकर 4, 5, 6 तक के बच्चों से, ठीक है ना। अगर आप ऊपर है 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th में है, बट अगर ये सिस्टम नहीं पता है तो आपको भी सीखना पड़ेगा। भले आप 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, समझ में आ रही है ना, या परिवार के दादाजी हैं। अगर दादाजी स्पोकन नहीं सीखे होंगे और उनको पोता से बात करना होगा तो इसी चीज़ को ना बात करेंगे। पोता से तो यही पूछेंगे कि कम कम कम, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फादर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मदर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सिस्टर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्रदर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मदर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आंटी, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अंकल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नीस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नेफ्यू। समझ में रही है ना। जवाब कैसे देना है, सिस्टम आपको पता चल गया है, उसी सिस्टम पर जवाब देना है कि द स्पेलिंग ऑफ फादर इज FATHER, फादर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ग्रैंड फादर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ग्रैंड मदर। समझ में आ रही है सबको? एनी प्रॉब्लम? सो आगे बढ़े। वेरी गुड। तो इस पर जो है बेटा अब आप लोग बात कर सकते हो। 3rd क्लास, एक चीज़ मैं मिस कर गया था, सेकेंड क्लास में मुझे पढ़ाना चाहिए था। जिस दिन मैंने आप लोग को बताया था कि व्हाट इज दिस, तो आपने कह दिया कि दिस इज शूज या डैट इज शूज, और मैंने उस दिन नारा लगाया था कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए रुके। तो मैंने बताया था कि जो भी आंख से दिख रहा है, अगर उसकी इंग्लिश नहीं जानते हैं तो ज्यों का त्यों बोल देना है कि डैट इज पंखा, डैट इज किताब, डैट इज जूता, डैट इज चप्पल, डैट इज कुर्सी, डैट इज टेबल। ये बताया था ना। आज उस पर एक क्वेश्चन जान लो बेटा, क्योंकि ये खत्म हुआ बेटा, इसको हम बुक में भी आप लोग को दिखाएंगे ताकि घर से आप लोग वर्क कर सके, है ना बेटा। चलो बेटा, तो एक मास्टर क्वेश्चन आप लोग को याद रख लेना है बेटा। देखो, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ, ये हो गया बेटा मास्टर क्वेश्चन। क्या हो गया बेटा? मास्टर क्वेश्चन। कंसेप्ट समझो बेटा, इसका कंसेप्ट क्या है समझना, ठीक है। आपसे कोई सवाल किया कि व्हाट इज दिस, और आपने कह दिया कि दिस इज किताब। आपसे कोई सवाल किया कि व्हाट इज दिस, आपने कह दिया कि दिस इज कलम। समझो, पहले आप वर्ड नहीं जानते थे इंग्लिश का, आपने कह दिया कि डैट इज कलम, डैट इज कुर्सी, डैट इज पंखा। बाद में फिर प्रयास करेंगे ना जानने का कि कुर्सी का अंग्रेजी क्या होता है, पंखा का अंग्रेजी क्या होता है, कलम का अंग्रेजी क्या होता है। समझ में आ रही है ना। उस सिचुएशन में हम इस क्वेश्चन का यूज करेंगे, ठीक है ना बेटा। और पूछेंगे सामने वाले से, या बोलते समय रुकेंगे नहीं,
फिर घर जाकर जो है दादा से दादी से जो भी आपको इंग्लिश पढ़ाता होगा, चाहे स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जो पढ़ाता होगा उससे पूछेंगे कि मैम व्हाट इज़ द इंग्लिश ऑफ किताब। ध्यान दो, क्या मैंने कह दिया? हाँ, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ किताब, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ कुर्सी, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ पंखा, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ मकान, दुकान। समझ में आ रही है? चूंकि मान ले कि इंग्लिश बोलते समय आपने बोल दिया कि डेट इज माई दुकान, डेट इज माई मकान, डेट इज माई कुर्सी, या वेयर इज माई कुर्सी, वेयर इज माई किताब, तो शब्द के लिए रुके नहीं, भाषा के लिए झुके नहीं, आपने बोल दिया, लेकिन बाद में उसकी इंग्लिश जानने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत? अगर आप चाहते हो कि अपने अंग्रेजी को हम ब्रशअप करें, ब्रशअप मतलब क्या होता है बेटा? बताओ, मैंने बताया था आप लोग को, ब्रश अप। वेरी गुड। ब्रश नहीं देखा है लो जी, अरे जूता जिससे पॉलिश करते हैं, राइट? तो ब्रश और ऑफ माने ऊपर, लेकिन ये एक फ्रेज है। ब्रशअप का मतलब हो जाएगा बेटा चमकाना। जैसे कहेंगे आई वांट टू ब्रश अप माई इंग्लिश, मैं अपने इंग्लिश को चमकाना चाहता हूँ, अपने इंग्लिश को अच्छा बनाना चाहता हूँ। समझ में रही है ना? या कहेंगे कि ब्रश अप योर इंग्लिश, अपने इंग्लिश को चमका लो, मतलब अच्छा कर लो। तो क्या उस पर पॉलिश मारेंगे इंग्लिश पर? नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके। और पीछे वाले बच्चे जो है थोड़ा सा शरारती हो गए हैं, पनिशमेंट देना मुझे बहुत अच्छे तरह से आता है। यहाँ समझ में आ गई सबको? यहाँ तो पूरा कर सकते हैं अब आप लोग? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा हीरो लेवल का हम लोग जो है बातें कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना बेटा? हीरो लेवल यानी कि परिवार में जो लोग बड़े लोग हैं वो लोग क्या बात करेंगे, है ना बेटा? यही ना, परिवार में जो लोग बड़े लोग हैं वो लोग जो है क्या बात करेंगे, या उनसे आप क्या बात करोगे? परिवार में जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों से बात करेंगे तो ये बात करेंगे, या छोटे लोग भी उनसे बात करेंगे तो यही बात करेंगे, चूंकि अपने ही ना जो है विषय वस्तु की चीज़ें बात करेंगे, है ना? यहाँ पर जो है बेटा आप लोग को एक चीज़ जान लेना है कि बड़े लोग के लिए क्या जो है थर्ड डे मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2-3 जो है वर्ड जान लेना है। पहला डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर या फर्क, ठीक है? और बिटवीन मतलब, बिटवीन मतलब होता है कि बीच में, लेकिन इसका प्रयोग दो के लिए ही होता है। दो व्यक्ति, वस्तु या जगह के बीच में कुछ हो तो उसके लिए बिटवीन। और 2 से अधिक हो तो क्या लगाएंगे? दूसरे दिन इंतजार करो कि जानेंगे, राइट? अभी जान लो कि 2, जैसे मान लो कि 3 उंगली है ना, तो इसी के लिए बिटवीन का प्रयोग होगा, राइट? क्या होगा? हाँ, यही बिटवीन में आएगा, एक इधर और ये हो गया बिटवीन। समझ में आ रही है? चलो, उसके बाद जो है याद रखना बेटा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन करने के लिए हो गया, आंसर देंगे तो 2-3 वर्ड और चाहिए। क्या चाहिए? ध्यान दो। जैसे अ ग्रेट डिफरेंस। देखो इसमें ग्रेट लग गया, क्या लग गया है? ग्रेट। अ ग्रेट डिफरेंस का मतलब होता है बहुत अंतर। हाँ, महान अंतर मत समझ जाना लो, क्योंकि ग्रेट माने होता है महान। अ ग्रेट डिफरेंस का मतलब समझ जाना है कि बहुत अंतर, बहुत फर्क, राइट? यही कहा दिया जाए बेटा, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। देखो क्या लिखा है बेटा, समझो इस चीज को। क्या लिखा है? जल्दी बोलो बेटा।
हाँ, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं बेटा, वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब क्या होता है, दुनिया। वर्ल्ड मतलब क्या होता है बेटा, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। तो अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस का मतलब हो जाएगा बेटा जमीन आसमान का अंतर। अंतर कहो या फर्क कहो, ठीक है। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस याद रहेगा। ज़्यादा तो वर्ड है नहीं बेटा, ज़्यादा वर्ड है, देखो तो कितना वर्ड है, हाँ ठीक है बेटा। यानी कि हीरो लेवल में 4 वर्ड याद रखना है, डिफरेंस, बिटवीन, अ ग्रेट डिफरेंस, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अब इसका भी मास्टर क्वेश्चन बताते बेटा, जल्दी बोलिए। वेरी गुड। इसका भी मास्टर क्वेश्चन जान लो बेटा, किसी से पूछना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना बेटा। देखो तो बिटवीन आ गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन। एक और वर्ड इसमें जान लो बेटा ऊपर वाले में, एंड। एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब और। मैं वैसा कुछ नहीं बता रहा हूं जो आप लोग जानते नहीं हो, सब चीज़ जानते हो, सिर्फ तरीका नहीं जानते हो। क्योंकि जो अपने लाइफ में सफल व्यक्ति होता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, टीचर हो, डॉक्टर हो या स्पोर्ट्स, चाहे क्रिकेटर हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो सफल हो गया है, सक्सेस हो गया है, वो नया कुछ नहीं करता है, बल्कि करने का तरीका उसका नया होता है, काम वही करता है। समझ में ना। कोई भी सफल व्यक्ति क्या करता है, काम करने का तरीका अलग अपना लेता है, डेवलप हो जाता है, नया कुछ नहीं करता है। ओके चलो बेटा, तो यहां पर जो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, अब यहां पर मान लीजिए कि हमने कर दिया बेटा सिवान एंड गोपालगंज, ठीक है बेटा। अब देखो 2 चीज बदलते जाना है, पहला सिवान और दूसरा गोपालगंज। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर जो है आंसर समझेंगे, राइट। तो कह रहे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिवान एंड गोपालगंज, मतलब सिवान और गोपालगंज में क्या अंतर है, क्या फर्क है, ठीक है। पनिशमेंट चाहिए दोनों को, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ, ओके। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिवान एंड गोपालगंज, सिवान और गोपालगंज में क्या अंतर है, क्या फर्क है, इसका हिंदी तो यही हुआ ना। अब यहां पर सिवान के जगह पर कुछ अलग जगह का नाम रखो और यहां पर कुछ अलग, कुछ भी रख सकते हो। जैसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों में क्या अंतर है, क्या फर्क है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑफिसर्स एंड लीडर्स, पदाधिकारियों में और नेताओं में क्या अंतर है, क्या फर्क है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेडीज एंड जेंट्स, औरतों और मर्दों में क्या अंतर है, क्या फर्क है। समझ में आ रही है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिहार एंड यूपी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोदी एंड योगी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लालू यादव एंड नीतीश कुमार, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सारा अली खान एंड आलिया भट्ट, सही ना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन धोनी एंड रोहित शर्मा, समझ में आ रही है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विराट कोहली एंड MS धोनी, वेरी गुड। चूंकि क्रिकेट में आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग को ज़्यादा आइडिया होगा। तो इससे हजारों के संख्या में क्वेश्चन बन रहा है ना। तो मास्टर क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ।
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड गॉड? साइंस और गॉड में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइंस पावर एंड गॉड पावर? माने भगवान के शक्ति में और साइंस के शक्ति में क्या अंतर है, क्या फर्क है? ठीक है ना। गॉड के शक्ति में क्या होता था बेटा? हनुमान जी कहते थे जय श्री राम, उड़ जाते थे। और आज साइंस के शक्ति में क्या है? सब लोग उड़ रहा है ना। जेब में तो पैसा चाहिए, है कि नहीं? हाँ, सुबह में आंख मीसोगे तो बिहार में रहोगे, और नाश्ता करोगे तो मुंबई में रहोगे, फिर डिनर के समय गोवा चले जाओगे, है ना। और रात में शाम को जो सपर कहते हैं ना, जो भूजा खाते हैं हम लोग, तो उस समय हो सकता है कि श्रीलंका चले जाए, है ना, हनुमान जी की तरह। और फिर रात में डिनर करना हो तो हो सकता है कि अमेरिका पहुंच जाए। सही है गलत? तो सुबह में किसी अलग देश में, माने ब्रेकफास्ट किसी अलग देश में, लंच अलग देश में, हाँ शाम का सफर अलग देश में, और रात में जो है डिनर अलग देश में। ये साइंस का देन है। गॉड पावर का देन क्या था कि जय श्री राम, उड़ गए। ऐसे हनुमान जी उड़ते हैं ना, चलते हैं, देखा है लोग, रामायण में तो देखा ही होगा तुम लोग, है ना बेटा। चलो, तो कोई दिक्कत, इसमें हजारों की संख्या में क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। अब देखो बेटा, जैसे हम नाम रखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लालू एंड नीतीश, हम ये भी तो कह सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मारिया एंड वंदना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शोभान एंड संस्कार, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माही एंड मारिया। कोई दिक्कत? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मदर एंड फादर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चपाती एंड बॉयल राइस। चपाती माने रोटी, और चावल में क्या अंतर है? तो चावल खा लो सोए रहो, है ना, और रोटी खा लो तो कूदते रहो, देह में एक्टिव रहता है। कोई दिक्कत? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काउज मिल्क एंड बफेलोज मिल्क, गाय के दूध में और भैंस के दूध में क्या अंतर है? मैं बता दूं अंतर। गाय के दूध पियोगे तो एक्टिव रहोगे, और भैंस के दूध पियोगे ना तो जहाँ रहोगे भंगवाए रहोगे। ठीक है ना। नेचर समझते हो तुम लोग? बफेलो को देखना, बफेलो माने भैंस, आप लोग भैंस को देखना, जहाँ भैंस को जो है बांधा जाता है खुट्टा में, अंग्रेजी में उसको पेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेग माने खुट्टा, खुट्टी, राइट। तो जहाँ भैंस को बांधा जाता है ना बेटा, देखिए ना, भैंस क्या करेगी कि गोबर कर देगी, सुसु कर देगी, और उसी पर जो है लौटा जाएगी, गोबरवे पर लौटा जाएगी, पूरा एकदम आम 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 करते रहेगी। सही है गलत? लेकिन गाय भी तो खूंटा खूंटी में बांधी जाती है, गाय भी वहाँ पर गोबर करेगी, सुसु करेगी, लेकिन कभी उस पर बैठ नहीं सकती है। समझ में रही है ना? अपने ही गोबर पर अपने ही सुसु किए हुए, मैंने क्या कहते हैं, यूरिन पर कभी गाय नहीं बैठ सकती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस, दिस इज द ग्रेट डिफरेंस, दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन काउज मिल्क एंड बफेलोज मिल्क। डू अंडरस्टैंड? तो भैंस के दूध पीने वाला पी लेगा, भंगवा कर जो है सो जाएगा, और गाय के दूध पीने वाला व्यक्ति एक्टिव रहेगा। डू अंडरस्टैंड? तो कौन सा दूध पीना है? गाय का। दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है तो गाय का, और शरीर को स्ट्रॉन्ग करना है तो भैंस का। ठीक है ना। और सबसे स्ट्रॉन्ग जानवर होता है कौन? सुअर। हाँ, सुअर। देखिएगा कचड़ा में अगर सुअर जो है सोया हुआ है, उस पर ट्रक भी चढ़ जाएगा ना तो सुअर का कुछ नहीं होगा, ट्रक उलट जाएगा। एक बार देह हार देगा सुअर तो ट्रक उलट जाएगा। हाँ बेटा, ओके, चलो कम टू द पॉइंट। तो इस तरह से क्वेश्चन करने का तरीका आ गया बेटा। आप लोग फिर क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस। जैसे आप लोग ऑफलाइन में हो, आज जो बाहर बच्चे जुड़े हुए हैं,
ऑनलाइन में है। तो सवाल हो गया ना बेटा। अब बताओ इस पर हजारों की संख्या में क्वेश्चन हो सकता है या नहीं? हो सकता है ना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू, राइट? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लव एंड हेट, मतलब मोहब्बत में और नफरत में क्या अंतर है? तो नफरत करोगे तो नरक में जाओगे, आप मोहब्बत करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। समझ में आ रही है ना? क्योंकि जिससे प्रेम नहीं रहता है वो मर भी जाता है तो आंख से आंसू नहीं आती है, और जिससे हमें प्रेम रहता है, मोहब्बत रहता है, उसको थोड़ा सा खरोच भी आ जाता है तो जान निकल जाती है। सही है गलत? जैसे आप लोग को थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी ना तो मम्मी के जान निकल जाएगा, मम्मी के अरे हमारे बेटा को कैसे चोट लग गया। सही है गलत? तो दिस इज कॉल्ड लव, दिस इज कॉल्ड लव। और दुनिया का हर चीज पाने के लिए मोहब्बत काफी है। प्यार से देखते हो ना, लायन भी पास चला आता है। लायन माने शेर, टाइगर, स्नेक, फॉक्स, पालतू देखे ना, डॉग। तो ये सारे खतरनाक जानवर के, डॉग तो लोग पालता है लेकिन शेर भी लोग पालता है। तो शेर जो है इंसान की बात मानने लगता है। इंसान जैसे जैसे कमांड करता है वैसे शेर जो है करना शुरू कर देता है। लेकिन कब? जब शेर पालतू होगा तब। अगर पालतू नहीं है तो चीड़ फाड़ कर आपको खा जाएगा। सही है गलत? सही ना? तो शेर से आपको क्या है? मोहब्बत है, प्यार है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बेटा, मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान को ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो। माने आपका इरादा गलत होगा, समझ में आ रही है ना, नीयत गलत होगा, तब आपको ताकत की जरूरत पड़ेगी। वरना मोहब्बत से दुनिया का हर चीज हासिल हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान को ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो। इंसान को ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो, वरना दुनिया के हर चीज पाने के लिए मोहब्बत ही काफी है, मोहब्बत ही काफी है। सही है गलत? हाँ, लोग तो पूजा करके, अर्चना करके देवी देवताओं को भी बुला लेते हैं। सही ना? चलो बेटा, मतलब की बात करें तो क्वेश्चन करना तो समझ में आ गया, आंसर देना बाकी है। तो आंसर बता दो बेटा इसका। चलो, जो वर्ड आप लोगों को मैंने लिखाया था उसी वर्ड पर हम आंसर देंगे। ठीक है बेटा? ए फॉर आंसर समझ लीजिए। अब आपने सवाल किया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए स्कूल एंड कॉलेज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड टाउन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आपकी अपनी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, या जो डिफरेंसेस होगा आपको अपने मन से बताना है, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि रटंत्र विद्या घटंत्र बुद्धि। सही है गलत? वेरी गुड। कैसे शुरू करना है तो याद रखिएगा, कहेंगे बेटा देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डॉट डॉट एंड डॉट डॉट। ठीक है ना? सच एज। अब उसके बाद जो है क्या करेंगे बेटा, इसमें अब बोलते जाएंगे, जितना बोल सकते हैं, जितना आपकी क्षमता है, औकात है, अपनी औकात को यहां पर दिखा देना है। कोई दिक्कत? कंसेप्ट को समझ लो बेटा। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था ना कि अ ग्रेट डिफरेंस, बहुत अंतर, आप बिटवीन माने के बीच में। मान ले कि आपने सवाल किया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है? आपने आंसर शुरू किया कि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बॉयज, यहां कहेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, माने लड़के और लड़कियों में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। सच एज, सच एज मतलब होता है जैसे कि। अब क्या क्या अंतर है उसमें बोलते जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं बताने वाला,
जगह बताऊंगा, क्योंकि ये सारे चीज़ें किताब में कहीं ना कहीं मेरे है। और चूँकि अब मैं आगे बताऊंगा तो आप लोग रट्टा मार लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? रट्टा मार लेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप रट्टा ना मारें, बल्कि नेचुरल इंग्लिश बोलें। हिंदी आप लोग रट्टा मार के बोलते हैं नहीं ना, तो इंग्लिश भी बोलने के लिए रट्टा नहीं मारना है। ओके, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, क्योंकि एक ही वर्ड नहीं ना बताए थे। चूंकि हम आंसर देने का ये पहला तरीका था, आंसर देने का पहला तरीका था। आंसर देने का दूसरा भी तरीका जान लीजिए, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है तो जानिए, फिर देर से ही शुरू करेंगे। चूंकि सेम क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहां पर हम लोग बॉयज भरे थे और यहां पर गर्ल्स भरे थे, है ना बेटा? है ना? यहां कहेंगे देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस between डॉट डॉट एंड डॉट डॉट, ठीक है बेटा? सच एज, और यहां पर जितना भी आप नॉलेज रखते हैं, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं, उतना चीजें हम बताएंगे बेटा, ठीक है? और प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे डेवलप करेंगे इस पर भी मैं थोड़ा सा 5 मिनट जिक्र करने वाला हूं। ओके, चलो बेटा याद आप लोग दिलाइएगा सर प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करेगा, कैसे ब्रेन फास्ट काम करेगा, कैसे वर्ड मीनिंग पर कमांड होगा, राइट? मिनटों में, हजारों की संख्या में, राइट? लेकिन किड्स के लिए, किसके लिए? किड्स के लिए। चलो बेटा, तो यहां पर क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन आपने क्या किया है बेटा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, तो पहला आंसर मैंने बता दिया है कि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, सच एज बॉयज आर बॉयज एंड गर्ल्स आर गर्ल्स। लड़कियां लड़कियां होती है एंड लड़के लड़के होते हैं, राइट? बट इन मॉडर्न टाइम, मतलब आधुनिक जमाने में, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। वेयर बॉयज आर वर्किंग, गर्ल्स आर वर्किंग देयर ऑल्सो। मतलब जहां लड़कियां काम कर रही है वहां लड़के भी काम कर रहे हैं। इन ईच एंड एवरी फील्ड गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग। वेदर वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स या ऑफिसेस, चाहे ऑफिस हो, स्पोर्ट्स हो, हर फील्ड में, या राजनीति हो, हर फील्ड में जो है आज लड़कियां आ रही है कि नहीं? सोनिया गांधी लड़की है कि नहीं है? मायावती लड़की है कि नहीं है? राबड़ी देवी लड़की है कि नहीं है ना? वेरी गुड। सिवान में भी कोई लेडी पॉलिटिशियन है तो बताओ नाम आप लोग। कविता सिंह लड़की है कि नहीं है? महिला है कि नहीं है? तो आप भी तो बन सकती हो ना। अब महिला डीएम नहीं है, वंदना प्रेसी आई थी ना, तो लड़का डीएम बन सकता है तो लड़की भी डीएम बन सकती है, कोई दिक्कत? लड़का अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो लड़की भी प्रधानमंत्री बन सकती है। क्या इंदिरा गांधी लड़की नहीं थी ना महिला? तो कोई है अंतर? नहीं अंतर है, राइट? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? कहेंगे देयर इज नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सच एज इंडिया इज अ कंट्री इन द सेम वे पाकिस्तान इज अ कंट्री। अगर आपको लगता है कोई अंतर है, डिफरेंस है, इसीलिए तो मैं डॉट डॉट दिया हूं, अपने मुंह से बताइए, दरवाजा खुला। ओके, चलो अब अगला जो है क्वेश्चन क्या करा है कि बेटा आंसर देने का तरीका, उसी चीज को, सेम चीज को हम अलग तरीके से भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे कि देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस मतलब जमीन आसमान का अंतर है, फर्क है ना? तो कि देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। हम लोग फर्क है उसको बता रहे हैं, लास्ट में बताएंगे कि कोई फर्क नहीं है लड़के और लड़कियों में, याद रखिएगा।
राइट। ये तो सिर्फ अंतर बता रहे हैं, ठीक है। तो कहेंगे देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स सच एज। अब क्या अंतर है, क्या फर्क है, वो आपके जो दिमाग में चल रहा है यहां पर दर्शा दीजिए, बताइए, ठीक है। कि गर्ल्स इज गर्ल्स, सॉरी, हाँ, एंड बॉयज इज, हाँ, गर्ल्स आर गर्ल्स एंड बॉयज आर बॉयज। लड़के लड़के होते हैं, लड़कियां लड़कियां होती हैं, ठीक है। अब लड़के कहेंगे कि लड़कियां कमजोर है तो लड़कियां उसको पर हावी हो जाएगा। अरे हाउ कैन यू से गर्ल्स आर नॉट बेटर देन बॉयज, राइट। आई से गर्ल्स आर ऑलवेज बेटर देन बॉयज इन द स्कूल, इन द कोचिंग, एवरीवेयर। ओके, चलो बेटा, तो समझ में आ गई। तो ये डिफरेंसेस है। अगर कहना होगा कि इंडिया पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, तो ये दूसरे दो आंसर देने का तरीका बताए हैं, इससे काम नहीं चलेगा। वो तीसरा चीज जानना पड़ेगा, राइट। क्या जानना पड़ेगा पता है? इसको नोट में जान लो आप लोग। नोट मतलब विशेष। क्या हो गया बेटा? नोट मतलब विशेष। आई थिंक लगा दीजिएगा। सेकेंड दिन मैंने बताया था आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से, या अकॉर्डिंग टू लगा दीजिएगा, मेरे अनुसार, ठीक है बेटा। कहेंगे आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस, नो डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि मेरे ख्याल से लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर लड़के चांद पर जा सकते हैं तो लड़कियां भी चांद पर जा सकती हैं। अगर लड़के जो है यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, तो लड़कियां भी आईएएस आईपीएस बन सकती हैं। लड़के अगर नेता बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो लड़कियां भी बन सकती हैं। अगर लड़के देश के लिए लड़ सकते हैं तो लड़कियां भी लड़ सकती है, जिसे हम झांसी की रानी लक्ष्मी बाई कहते हैं। सही है गलत? अगर लड़के डॉक्टर बन सकते हैं तो लड़कियां भी डॉक्टर बन सकती हैं। अगर लड़के क्रिमिनल अपराधी बन सकते हैं तो लड़कियां भी बन सकती हैं। क्या समाज में लड़कियां चीटिंगबाज, धोखेबाज नहीं है, चोर नहीं है, डकैत नहीं है कि नहीं है ना? मतलब इन ईच एंड एवरी फील्ड गर्ल्स आर नॉट लेस देन बॉयज। किसी भी फील्ड में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ईस्ट और वेस्ट गर्ल्स आर द बेस्ट। मतलब सारे जहां से अच्छा लड़कियां हैं। समझ में आ रही है? देखो सारा को तो एकदम लग रहा है कि पूरा कोई सहारा ही नहीं मिल रहा है। ध्यान दो बेटा, समझ आ रही है बेटा? ये कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने दो चीजों पर चर्चा की है बेटा, एक किड्स स्पोकन 3rd क्लास और एक एडल्ट स्पोकन माने परिवार के बड़े लोगों के लिए 3rd क्लास। और 2-3 मिनट में आप लोग को और समय लेना चाहूँगा बेटा कि आप लोग का आईक्यू कैसे डेवलप करेगा किड्स के लिए, खासकर माही, मारिया, वंदना और गूगल एंड योर नेम आयशा, आयजा, ओके, एंड योर नेम माही, माही, वाह, मतलब दो माही, ओके। तो चलो बेटा आप लोग का आईक्यू कैसे डेवलप करेगा? आईक्यू समझते हो? बोलो तो बेटा, बोलो। आई क्यू, यही ना बेटा? आई क्यू है। कैसे आपका आई क्यू डेवलप करेगा? या इसी को कहते हैं बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। यानी कि हमारा जो है
प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करेगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? एक मूवी आई थी इंडियन, कौन सी मूवी है बेटा? इंडियन। उसमें देखना जो है 4 पुलिस को बहाल कर देते हैं सनी देओल, और सनी देओल ऑलरेडी कमिश्नर होते हैं। क्या होता है? कमिश्नर। अब ये 4 आदमी में से एक आदमी को गुंडा सब खदेड़ता है। आइए, बड़ी दूर होते हैं तो पूछते हैं कि तुम कहाँ हो बेटा? माही मारिया, ध्यान दो इधर। पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ हो, तो ये भाग रहा होता है, पीछे से गुंडा खदेड़ रहे होते हैं, मतलब जान उसकी खतरे में है, जान उसकी खतरे में है। तो सनी देओल पूछते हैं कहाँ हो? तो इस सिनेमा के सामने से गुजरने वाले हैं। तो सनी देओल तुरंत कहते हैं कि ठीक है तुम भागते रहो, और उस सिनेमा हॉल वाले को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे सिनेमा हॉल में, सिनेमा थिएटर में बम है। अब वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि सब लोग बाहर भागने लगता है, राइट? जैसे बाहर सब लोग रोड पर निकलता है, वैसे जो भाग रहा होता है, जिसको सनी देओल बहाल किए होते हैं, वो उसी में आकर मिल जाता है, ठीक है? और गुंडे जो है घिरा जाते हैं, उधर जान बच जाती है। समझ में आ रही है ना? इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा कि आप लोगों को आज तक वर्ड मीनिंग रटवाया गया होगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फ्लैग। अब जो है वर्ड मीनिंग पर रट्टा नहीं मारना है, बल्कि कंसेप्ट क्लियर करना है। क्या करना है? कंसेप्ट क्लियर करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना है, राइट? और एकदम आसान से तरीका है बेटा। आप बताओ क्या नाम है आपका? आयत। वेरी गुड। मेरे ख्याल से आपको ये वर्ड तो मिला होगा बेटा, काऊ। बताओ, काऊ शब्द तो मिला होगा नर्सरी LKG UKG में, है? आप याद भी कर लिए होंगे काऊ माने गाय। लेकिन काऊ पर कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज करेंगे और हजारों हजार के संख्या में वर्ड पर कमांड कर लेंगे सिर्फ एक शब्द से, काऊ से। जानना चाहते हो आप लोग? हैं? तो सिंपल से तरीका है बेटा, ठीक है बेटा? काऊ मतलब क्या होता है? गाय। काऊ मतलब गाय। काऊ हमें क्या देती है बताओ? वेरी गुड। काऊ हमें क्या देती है? मिल्क। और क्या देती है? और क्या देती है? चलो ध्यान दो, यहां पर काऊ हमें बेटा काफ देती है। काफ माने होता है बछड़ा, ठीक है? काऊ हमें डंग देती है। डंग मतलब गोबर। काऊ हमें मिल्क देती है, सही ना? तो एक काऊ से हमने 3 वर्ड सीखा, अब 3 वर्ड से 3000 सीखेंगे। कैसे? तो ध्यान दो। अब एक बात बताओ बेटा कि काफ जो है बड़ा होकर क्या बनता है? नो, ऑक्स बनता है। क्या बनता है? ऑक्स, यानी कि बैल बनता है। समझ में आ रही है? काफ, काफ तो मालूम है ना सबको? गाय के बछड़े को क्या बोलते हैं? काफ। और काफ जब बड़ा होता है ना तो ऑक्स बन जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, ये छोटा बच्चा घर में पैदा होता है उसको बेबी कहते हैं। अब बेबी थोड़ा सा बड़ा होता है तो बॉय आना तो गर्ल कहेंगे ना। और जब उससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैन कहेंगे, और नहीं तो लेडी कहेंगे, चाहे वुमेन कहेंगे ना। और शादी हो जाएगा तो हस्बैंड कहेंगे, और नहीं तो वाइफ कहेंगे। सही है गलत? और वो बूढ़ा हो जाएगा तो दादा दादी, बदलते जाता है कि नहीं? समझ में आ रही है? उसी तरह से जब काफ बड़ा होता है तो क्या हो जाता है? ऑक्स हो जाता है। अब तो समझ में आ रही है सबको? बोलिए, आप लोग को भी समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करना। ओके चलो बेटा, अब देखो यहां ध्यान दो बेटा। अब ऑक्स जो है क्या ड्यूटी क्या है बताओ? चलो, ऑक्स का ड्यूटी DUTY, ड्यूटी माने कर्तव्य, काम,
क्या है? तो याद रखना इसका काम क्या है बेटा? हाँ, प्लाऊ करना। क्या करना बेटा? PLOUGH। प्लाऊ मतलब होता है जोतना, राइट। अब बताओ, काफ ऑक्स हो गया, ऑक्स का ड्यूटी क्या है? तो प्लाऊ करना। प्लाऊ माने होता है जोतना। क्या होता है बेटा? जोतना। खेत को कौन जोतता है? बैल। लेकिन आज साइंस डेवलप कर गया है तो ट्रैक्टर से खेत की जुताई होती है, सही ना? चलो अब यहां पर आ जाओ बेटा। अब देखो, प्लाऊ किस चीज को करता है बेटा? किसको करता है? वेरी गुड। किसको करता है? हाँ, फील्ड। फील्ड मतलब खेत। खेत को जोतता है। अब एक बात बताओ बेटा कि खेत को जोतता है क्यों? वेरी गुड, ताकि इसमें फसल होगा। क्या होगा बेटा? फसल होगा। ठीक है ना बेटा? कौन कौन सा फसल होगा? तो ध्यान दो, ग्रेन। ग्रेन माने अनाज होगा, सही ना बेटा? हाँ, उसके बाद वेजिटेबल्स होगा, खेती में ना होता है। चलो, उसके बाद क्या होगा? फ्रूट्स। ठीक है बेटा? तो ग्रेन हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, फ्रूट्स हुआ। समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ जाओ बेटा थोड़ा सा और। अब क्या करना है मालूम है? कि ग्रेन, अब जो है आपको अपने मन से 10 गो ग्रेन का नाम लिखना है। जैसे मेज हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, पैडी हो गया, पल्स हो गया, मतलब दाल हो गया। समझ में आ रही है? ये सब ग्रेन है कि नहीं? वेरी गुड। उसके बाद कह रहा है वेजिटेबल। तो अब जो है क्या करना है बेटा? हाँ, कम से कम 10 गो वेजिटेबल्स का नाम रखना है। रख सकता है ना? जैसे ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया। हाँ, समझ में आ रही है? कंसेप्ट समझ में आ रही है? चलो, उसके बाद फ्रूट्स का नाम आपको रखना है 10 गो। हो जाएगा? हाँ, फ्रूट्स जैसे एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, लीची, पाइनएप्पल। बेटा आप लोग शांत रहोगे तो ज़्यादा सीखोगे। माही, यू आर मेकिंग नॉइज एंड डिस्टर्बिंग द क्लास। ओके, चलो बेटा, समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, कहाँ काफ से कहाँ पहुँच के देख रहे हैं? तो मान लीजिए ना कि यहाँ पर आपने क्या किया बेटा कि 10 ग्रेन का नाम रखा और 10 वेजिटेबल का नाम रखा और 10 फ्रूट का नाम रखा। अब बताओ तो कितना वर्ड बढ़ा यहाँ पर? बढ़ा? खुद से सोचो। काफ से जुड़ा हुआ है ना? कोई दिक्कत है? चलो, अब हम लोग बात करें किसकी बेटा? डंग की। डंग मतलब होता है गोबर। गोबर से क्या बनता है? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर माने खाद। फर्टिलाइजर माने खाद। समझ में आ रही है ना? खाद कहाँ जाता है? फील्ड में। कहाँ जाता है बेटा? हाँ, तो यहाँ पर अब पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे बेटा। फर्टिलाइजर, ए फॉर फर्टिलाइजर हो गया। और ये कहाँ जाता है? फील्ड। ए फॉर फील्ड हो गया। अब फील्ड में जाता है तो क्या होता है? ग्रेन, वेजिटेबल और फ्रूट्स ग्रो करता है। क्या करता है बेटा? हाँ, ग्रो माने क्या होता है? ग्रो माने उपजना, बरियार होना। भोजपुरी में बोलते हैं गदराना। ना कहते बाप रे बाप, मौका ही खूब गदराइल बा, है ना? धानमा खूब गदराइल बा, मतलब एकदम पूरा जवानी पर है। समझ में रही ना? मैंने खूब बाल मोटा मोटा पकड़ा हुआ है, वही मक्का जिसको हम लोग भुट्टा कहते हैं, राइट? तो देखो तो डंग कहाँ चला आया? समझ में रही है? चलो, उसके बाद आ जाओ किस पर बेटा? हाँ, मिल्क पर आ जाओ बेटा। अब बताओ कि गाय क्या देती है? झूठ। गाय कभी मिल्क दे नहीं सकती है, हम लोग को मिल्क जाकर निकालना पड़ता है। आप बताओ, कभी भी गाय आकर आपसे कही है कि हम आपको दूध दे रहे हैं? बोलो, है? कभी गाय आकर कही है कि दूध हम देंगे आपको?
नहीं कही है। हम लोग गाय के पास जाते हैं और गाय का दूध निकालते हैं, वरना वो दूध देती है अपने बच्चे के लिए। किसको दूध देती है? वो अपने बच्चे को। हम लोग क्या करते हैं, उसके बच्चे को उधर साइड में कर देते हैं और दूध निकाल कर हम लोग खा जाते हैं। हम लोग बड़ा बेरहम इंसान है ना। दूसरे के हिस्से का दूध हम लोग खाते हैं, पीते हैं। सही ना? चलो बेटा, अब ध्यान दो, यहाँ पर गौर से ध्यान दो, वरना पनिशमेंट मिलेगा। राइट? चलो बेटा, अब जो है मिल्क से जो है बेटा क्या क्या बनता है, ध्यान दो। मिल्क से जो है टी बनता है, मिल्क से कॉफी बनता है, ठीक है। मिल्क से कर्ड बनता है, मिल्क से बटर बनता है, मिल्क से पनीर बनता है, मिल्क से घी बनता है, मिल्क से स्वीट बनता है, मिल्क से चीज माने क्या होता है? हाँ, तो बटर लिख नहीं दी, ठीक है। चलो इतना देखो ना, क्या क्या बन गया बेटा। देखो मिल्क से क्या क्या बना, टी बना, कॉफ़ी बना, कर्ड बना, बटर बना, पनीर बना, घी बना, स्वीट बना, समझ रही ना। हाँ, दही बना, दही तो लिखे हैं बेटा, देखो कर्ड माने दही होता है। अब देखो यहाँ स्वीट, अब स्वीट से जो है देखो क्या क्या बनने लगेगा, ठीक है बेटा। अब स्वीट में स्पंज बनेगा, काला जामुन बनेगा, पेड़ा बनेगा, हाँ हाँ, रसगुल्ला बनेगा। कलकत्ता में बोलता है कि अमी अमी कोलकाता रसगुल्ला, अमी कोलकाता रसगुल्ला। एक गाना है बंगाली में कि अमी कोलकाता रसगुल्ला, राइट। चलो बंगाली आती है सबको, हैं? अपनी नाम किया से, बिये होएगा से, ससुर बाड़े कोथा से, सोड़िए जा से, अपने छेलेटा किया से, अपनी छेलेटा कोथा से, अपनी बाड़ी की नाम से, मने तहार घर कहाँ हो, ओके, राइट। अपनी बाड़ी नाम की से, अपनी बहू नाम की से, मने तारा बीबी के नाम का हो, ओके। अरे सुन ना, ये सब बंगाली भैया लोग बोलते हैं, वो लोग भी मेरा क्लास करते हैं, ठीक है ना। जहाँ कहीं मेरी बंगाली लैंग्वेज थोड़ा सा गलती हो तो सुधार जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम बचपन में बंगाल में रहते थे, आज नहीं, राइट। चलो बेटा, तो इस तरह से जो है हम लोग वर्ड मीनिंग पर कमांड करेंगे। तो अब देखें, एक काऊ से कितना वर्ड हम लोगों ने बनाया। प्रेजेंस ऑफ माइंड अब काम करेगा कि नहीं? करेगा ना, कि एक काऊ से हम लोग 1000 की संख्या में वर्ड बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। अब जैसे मान लें कि वेजिटेबल है, फ्रूट है या ग्रेन है, तब पूछेंगे ना कि भाई किस फ्रूट से कौन सा विटामिन मिलता है, आगे बढ़ते चले जाएंगे। किस ग्रेन से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन ए मिलता है, बी मिलता है, सी मिलता है, डी मिलता है, क्या मिलता है, सही ना। तो ये जो है एकदम आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। जैसे हॉकर देखे ना मोहल्ले में, जो गाटा बेचता है, गाटा समझते हैं आप लोग? हाँ, क्या बोलता है? गट्टा, गट्टा, है ना। अब बहुत सारे स्टेट के बच्चे हैं जो गट्टा नहीं समझ रहे होंगे, तो समझ लीजिए गन्ना समझते हैं ना। गन्ना को अंग्रेजी में कहते हैं शुगर केन। गन्ना माने ईख। तो जब ईख को हम लोग क्या करते हैं, पेरते हैं, रस निकालते हैं और उस रस को खौलाया जाता है आग पर। जब पूरा खौल जाता है ना, तो ऊपर आकर जो है, जैसे कैसे दही में छाली हो जाता है, वैसे ही इसमें भी ऊपर आने लगता है। खूब एकदम बड़ी येलो टाइप का होता है, माने पीला टाइप का होता है, बड़ी सुंदर लगता है। उसी को क्या करता है, उसको निकाल कर खाया जाता है। उसी को कहते हैं क्या चीज़, महिया। क्या बोलते हैं बेटा? उसको महिया बोलते हैं। और उसी को निकाल कर गट्टा बनाया जाता है ना बेटा, सही ना। हाँ, और उसको ऐसे निकाल कर गट्टा, हाँ गट्टा और भी बहुत सारे तरीके हैं। गट्टा देखो, गट्टा बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं कि इसी से बनेगा, ठीक है ना। तो हॉकर्स वाले आते हैं तो इतना 5 रुपया का मांगोगे तो इतना पकड़ेंगे और खींचते खींचते 5 रुपया का लायक दे देंगे।
अगर 10 रुपये के मांगोगे तो नहीं पकड़ेंगे, खींचते खींचते 10 रुपये का लाइक दे देंगे। 50 रुपये का मांगोगे तो नहीं पकड़ेंगे, और खींचते खींचते 50 रुपये का लाइक करके दे देंगे। कहने का मेरा मतलब है बेटा कि एक चीज़ पकड़ो और हजारों की संख्या में वर्ड बना लो। जैसे मान लीजिए कि काऊ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, अब इसके जगह पर हम चाहे तो हाउस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? हाउस। समझ रहा है बेटा? क्या कर सकते हैं बेटा? हाँ, हाउस कर सकते हैं कि नहीं बेटा? हाउस कहो चाहे होम कहो, अंतर जरूर होता है बेटा, याद रखना। क्योंकि होम का मतलब होता है कि वैसा परिवार, वैसा फैमिली मेंबर जहां पर एक दूसरे में मोहब्बत हो, लगाव हो, प्रेम हो, ठीक है, लगाव हो, उसको क्या कहते हैं? होम कहते हैं। समझ में रही है ना? वो झोपड़ी भी हो सकता है, करकट भी हो सकता है, पूस भी हो सकता है, या फिर तिरपाल खींच दीजिए और दादा दादी मामा ठीक है, मम्मी पापा चाचा चाची सब लोग रह रहा है, लेकिन प्रेम से रह रहा है, मोहब्बत से रह रहा है, उसको क्या कहेंगे? होम कहेंगे। राइट? जहाँ किसी से प्रेम ना हो, अब बीवी को हस्बैंड से नहीं पटता हो, माँ को बेटे से नहीं पटता हो, भाई को भाई से नहीं पटता, पटना समझ रहे ना? राय रहना, लगाव रहना, समझ में रही है? तो नहीं लगाव रहता हो तो उसको कहते हैं हाउस। माने जहाँ मोहब्बत हो उसको होम, और जहाँ मोहब्बत नहीं हो उसको हाउस। समझ में आ गई? चलो अब देखो बेटा, होम पर भी तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं ना कि होम में क्या होता है। चलो तो बताओ तो अपने मन से, जल्दी बताओ, बताओ होम में क्या होता है? गेस्ट रूम होता है, बोलो है। होम में क्या होता है? किचन होता है, हाँ चलो बोलो। बेडरूम होता है, होता है, हाँ बाथरूम होता है, हाँ देखो तो वर्ड बन रहा है। हाँ स्टडी रूम होता है, स्टडी रूम होता है, स्लीपिंग रूम होता है, वर्शिपिंग रूम होता है। वर्शिपिंग समझ रहे ना? पूजा वाला घर, वर्शिपिंग रूम। क्या बोलता है बेटा? वर्शिपिंग रूम। मुस्लिम लोग क्या कहेंगे? ऑफरिंग रूम। ऑफर माने होता है नमाज पढ़ना। क्या होता है? नमाज पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में ऑफर द नमाज बोलते हैं। तो वो भी एक जगह होता होगा ना जहाँ मैट डालते हैं और नमाज अदा करते हैं। नमाज पढ़ा नहीं जाता है बेटा, नमाज अदा किया जाता है। राइट? चलो इसी पर नमाज अदा करने पर मैं एक शेर तुम लोग को सुना दे रहा हूँ, सुनना चाहोगे आप लोग? है? चलो। एक खुदा इन सारे बच्चों को तो सलामत रखना, वरना शिष्य होने का और दोस्त होने का फर्ज अदा करेगा कौन? क्योंकि सब लोग आप एक दूसरे के दोस्त हैं ना, और मेरे शिष्य हैं, मैं आप लोग का गुरु हूँ। इसी पर मेरा लाइन सुन लीजिए कि ये खुदा इन मेरे शिष्यों को और दोस्तों को तू सलामत रखना, वरना दोस्ती और शिष्य का हर फर्ज अदा करेगा कौन? अगर यही सलामत नहीं रहे तो फिर एक दूसरे के हैप्पी बर्थडे पर डांस करेगा कौन? ओके, समझ आ गई? फिर एक बार सुन लो कि ये खुदा इन सबको तू सलामत रखना, वरना विद्यार्थी होने का फर्ज अदा करेगा कौन? दोस्त होने का फर्ज अदा करेगा कौन? अगर यही सलामत नहीं रहे तो फिर एक दूसरे के हैप्पी बर्थडे पर डांस करेगा कौन? एक दूसरे के हैप्पी बर्थडे पर डांस करेगा। हाँ चलो बेटा, तो अब देखो बेटा, अब जो है अब होम पर भी इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह से अगर स्कूल आ जाए तो स्कूल में ऑफिस होगा, क्लासरूम होगा, लाइब्रेरी होगा, होगा ना, साइंस लैब होगा, कंप्यूटर लैब होगा, प्लेग्राउंड होगा, होगा कि नहीं होगा? स्पोर्ट्स एरिया होगा,
होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से बेटा अपना वर्ड पावर बढ़ाना है। छोटे बच्चों के लिए कह रहे हैं, अगर बड़े बच्चों को भी वर्ड पावर बढ़ाना है तो यही तरीका है। अब बाकी वर्ड फॉर्मेशन तो हम पढ़ाते हैं वो है ही, ये भी वर्ड फॉर्मेशन में ही आता है, लेकिन किड्स के लिए। किसके लिए आता है? ये भी वर्ड फॉर्मेशन है लेकिन किड्स के लिए। और आज के बाद मेरा थ्योरी याद रखना है कि शब्द के लिए रुकेंगे नहीं, भाषा के लिए झुकेंगे, और शब्द को रट्टा नहीं मारेंगे बल्कि ट्रिक से जो है वर्ड पर कमांड करेंगे। और जैसे हमने होम बताया, काऊ बताया, इस तरह का अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने लिखा है, देखो कहाँ पर, किचन। ठीक है, अब किचन में घुस जाओ और मम्मी से पूछो कि मम्मी व्हाट इज दिस, तो दिस इज लहसुन, दिस इज मिर्चा, दिस इज प्याज, दिस इज आलू, दिस इज भिंडी, दिस इज गाजर, दिस इज मूली। मम्मी से कह दो कि दिस इज सिखा देना मम्मी को। अगर मम्मी नहीं इंग्लिश बोलती हो, नहीं पढ़ी लिखी हो, तो दिस इज कहना बता दो। आप लोग जाकर सिखा दो मम्मी को, सही ना? सब लोग सिखा देना कि मम्मी जब हम पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, तो तुम बोलना कि दिस इज प्याज, दिस इज लहसुन, दिस इज धनिया, दिस इज हल्दी, दिस इज टमाटर, दिस इज क्या, पोटैटो। कहे पोटैटो कहेंगे, आलू कहेंगे। ठीक है, मम्मी जिस भाषा में उसका नाम जानती होगी उसी भाषा में वो बोल देगी। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप भी इसी तरह से बोल देंगे कि दिस इज धनिया, दिस इज प्याज, दिस इज लहसुन। यही तो मैं पढ़ा रहा था। और बाद में फिर पूछेंगे अपने गुरुजी से, अपने मैडम से, या हमसे आकर पूछेंगे। क्या पूछेंगे बेटा? कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ धनिया, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ लहसुन, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ गाजर, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ मूली। समझ रही ना? मैं आपको बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब मैं चाहूंगा बेटा क्लास को ओवर करना, लेकिन ओवर करने से पहले जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा था उसको बुक में दिखाना चाहूंगा। बुक माने ये आप लोग पढ़ते हैं ना? इसमें की किताबें आप लोग पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन के भी बच्चे पढ़ेंगे ना? इसलिए मैं ऑनलाइन के बच्चों को बता दूं बेटा कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है। जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा था कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नोज, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ चीक, वो सब इसमें है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। इसमें 5 किताब है पूरे परिवार के लिए। बुक नंबर 1 में ये सारा चीज मिल जाएगा जो मैं आप लोग को बता रहा हूं। देखना चाहेंगे आप लोग? चलो बेटा देख लीजिए। देखो तो ये है ना बेटा, बताया था ना कि स्पेलिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आप लोगों को तो मैं सिखा चुका हूं। जो ऑनलाइन के बच्चे हैं उनको मैं गाइड करना चाह रहा हूं। जो स्कूल के संचालक हैं, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है या ऑनर है, अगर वो चाहते हैं कि उनके भी स्कूल के बच्चे इंग्लिश में बात करें, तो उनको मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि बस इसी थ्योरी पर बच्चों को इंग्लिश स्पोकन सिखाना है। बस बुक को ऑर्डर देकर मंगवा लीजिए। एक सेट बुक आ जाएगा स्कूल में तो पूरे स्कूल के बच्चे बोलने रहेंगे, क्योंकि टीचर गाइड हो जाएंगे। टीचर जो है स्टूडेंट्स को गाइड कर देंगे। सही है गलत? वेरी गुड। अगर आप पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं तो एक सेट बुक मंगवा लीजिए। ये वाली है ना बेटा, इसको मंगवा लीजिए। ये चैप्टर उठाइए पूरे सब, चूंकि किताब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो तो ये मैं पढ़ा था ना कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माउथ, तो MOUTH, माउथ डायरेक्ट आंसर देंगे तो, नहीं तो द स्पेलिंग ऑफ माउथ इज MOUTH, माउथ, है ना। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नोज, हाँ आंसर दिए हैं। देखो तो अब बेटा मैं ये पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा। डेज है ना, स्पेलिंग ऑफ डेज, जैसे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मंडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्यूसडे, मिलेगा ना इसमें। देखो तो यहाँ पर स्पेलिंग ऑफ मंथ्स है ना। आप लोग को भी बुक ओपन करके पढ़ना है बेटा, ठीक है।
स्पेलिंग ऑफ सीजन्स। मैंने बोला था ना कि 17-18 पॉइंट है, सब पॉइंट की जिक्र नहीं करेंगे, किताब से भी आप लोग को पूरा करना है। जैसे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ समर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ विंटर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेनी। जवाब आपके सामने है, ठीक है ना, कि RAINY रेनी, या द स्पेलिंग ऑफ रेनी इज RAINY रेनी, है ना बेटा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखो आ गया ना, हम लोग पढ़े थे ना स्पेलिंग ऑफ फ्रूट्स। जैसे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैंगो, आंसर भी आप देते रहिए। देखो वेजिटेबल्स आ गया है, स्पेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब इस किताब में ही सब चीज़ है बेटा। कहाँ है? किताब में। देखो तो आ गया है स्पेलिंग ऑफ फ्लावर्स। आगे बढ़ो बेटा, स्पेलिंग ऑफ बर्ड्स, ये हम नहीं पढ़ाए थे। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पैरोट, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया था ना, राइट। तो क्या कहेंगे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पैरोट, आंसर भी मालूम है आप लोगों को। देखो तो स्पेलिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल मतलब पालतू जानवर, राइट। जैसे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ काउ, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉग, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ऑक्स, ऐसे पूछना है बेटा। किताब तो मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग को यकीन हो जाए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो किताब में भी अवेलेबल है, ठीक है। जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके स्कूल में भी इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए तो बस किट मंगवा कर वहाँ लगा लेंगे, परिवार में मंगवा लेंगे, फैमिली पैक है, पूरे परिवार के लोग इंग्लिश सीखेंगे, है ना बेटा। चलो उसके बाद देखो तो क्या है बेटा, व्हीकल्स। जैसे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रेन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मेट्रो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हेलीकॉप्टर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कार, पूछेंगे ना। अब कोई आपसे पूछे तो जवाब भी देंगे जब जैसा मैंने बताया है। देखो तो बेटा, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ, ठीक है ना, स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स। तो यहां पर पूछेंगे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मॉनिटर, होता है नहीं, मॉनिटर माउस, पूछेंगे ना स्पेलिंग। उसके बाद देखो तो स्पेलिंग ऑफ आवर हेल्पर्स, ये तो हम बताए थे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीचर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर, बताए थे ना। देखो तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फेस्टिवल्स, ये नहीं बताए थे, है ना, कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ होली, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दीपावली, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रक्षाबंधन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ, अरे देखो तो क्रिसमस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ईद उल जुहा। आप लोग ईद मनाती है ना, तो किसी से पूछेंगे ना कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ईद उल जुहा, आ रहा है ना। चलो उसके बाद क्या है बेटा, स्पेलिंग ऑफ कलर्स, ये नहीं बताए थे लेकिन किताब में दिया गया है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेड, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पिंक, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्लू, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वाइट, ये सब पूछेंगे जब हम कन्वर्सेशन करवाएंगे, तो ये सब चीज आप लोग को बातें करना है, राइट। करेंगे ना आप लोग। लास्ट आ गया देखो बेटा, ठीक है ना, 16 नंबर, स्पेलिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स। जैसे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मदर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फादर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ग्रैंड फादर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अंकल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सन, है ना, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डाउटर। समझ में आ रही है, मतलब आगे जाकर ये पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया, यहां सेवा समाप्त, कोई दिक्कत। और हीरो लेवल में जो हम लोग पढ़े हुए थे वो भी किताब में अवेलेबल है, वो भी किताब में अवेलेबल है, बुक नंबर 3। जब पेज ओपन करेंगे तो सारा चीज़ आपको मिलेगा, जाकर सर्च कीजिए। अगर आपको नहीं मिल पाता है, चूँकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना बेटा, अगर नहीं मिल पाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पेज नंबर बता दूंगा, चैप्टर बता दूंगा, कहाँ मिलेगा। ओके, देन आप लोग रेडी हो बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन के लिए रेडी हो, कर सकते हैं आप लोग, है। स्टैंड अप प्लीज फॉर 2 मिनट्स ओनली, फॉर 2 मिनट्स, मेक पेयर एंड टॉक ईच अदर, प्लीज मेक पेयर एंड टॉक ईच अदर। आप लोग प्लीज कम फॉरवर्ड, हाफ टिकट कम फॉरवर्ड, आ जाओ, कम, आप लोग बात करो यहीं।
टॉक लाउडली। आ जाओ, कम 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 कम। हाँ, यहाँ देखकर बात करना है ना, आप घर पर जाओगे तो सब दिखेगा। हाय, बात करो। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now. अभी आप देख सकते हैं सारे बच्चे एक दूसरे से इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, बट इतने ज़्यादा बच्चों की संख्या है कि आप लोगों को आवाज़ नहीं सुना पा रही होगी। इसलिए मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, कल फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।